मैं तो एक अच्छा दोस्त भी नहीं बन पाया वरदान। तुमने मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाली और मैं जरा जरा सी बात पर तुमसे नाराज हो जाता हूँ। आई एम सॉरी वरदान, तुम पर गुस्सा करने के लिए, तुमसे बात ना करने के लिए और तुम्हें इग्नोर करने के लिए। डॉक्टर पहुंच रहे हैं भले, पर तुमने तो ऑलरेडी मोर्चा संभाल लिया है मिस्टर हस्बैंड। टाइम की तो कोई कीमत ही नहीं रह गई आज के जमाने में। ये लोग ना जानते नहीं है, जो वक्त को बर्बाद करता है ना, वक्त उसे बर्बाद कर देता है। आने दो, हल्के में ले रही है ना निकम को। अभी देखता हूँ निकम चीज क्या है। हाँ निकम जी। कावेरी जी, बस 2 मिनट बचे हैं मेरा भरोसा और आपकी डील टूटने में, समझी? नहीं मैं बस आ रही हूँ। हाँ ठीक है। भगवान, अब क्या करूं? ये क्या है? कौन है आप? क्या चाहिए आपको? देखो जी, कोई देख लेगा तो निकम को जूते पड़ जाएंगे। मैं कावेरी हूँ निकम जी। ये क्या? आपने धर्म बदल लिया? कावेरी से कानात हो गई? नहीं निकम जी, पर मैं नहीं चाहती कि कोई इतनी रात को मुझे किसी अनजान आदमी के साथ बात करता देखे, इसलिए। हाँ, आइए। सही कह रही हैं आप कावेरी जी, जमाना ही बहुत खराब है। मैं तो समझ सकता हूँ, औरतों को तो 4 बातें सोच के चलना ही पड़ता है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कावेरी जी कि आप टाइम पे आ गई और आपने जीत लिया मेरा भरोसा। देखिए कावेरी जी, बुरा मत मानिएगा, पैसे का मामला है ना, इसलिए मैं आपकी जुबान और वक्त की पाबंदी चेक कर रहा था। हाँ, कोई बात नहीं निकम जी, आई अंडरस्टैंड। तो अब हमारी डील पक्की। कावेरी जी, मैं आपको अपने जीवन भर की पूरी कमाई दे रहा हूँ, 50 लाख। संभाल के रखिएगा। गुड, अब हम कल मिलेंगे। हाँ, डील फाइनल करने जी। मैं आपको एड्रेस मैसेज कर दूंगी। देखना निकम जी, ये आपकी लाइफ का वो डिसीजन होगा जो आपकी लाइफ बदल देगा। कावेरी जी, मुझे भी ऐसी उम्मीद है आपसे। हाँ, मैं बेड पर, तुम मले।
I'm sorry. नहीं नहीं, आई एम सॉरी। मैं ही हमेशा तुम्हारे रास्ते में आ जाता हूँ। वेट वेट, तुम्हें चोट लगी है ना? कम से कम अब तो अपना ध्यान रखो। मैं ठीक हूँ। I'll manage. वरदान, स्टैचू। अब बिल्कुल भी हिलना मत, ओके? स्टैचू ओवर वरदान। थैंक गॉड आपने स्टैचू ओवर कर दिया, वरना मेरा चांद मिस हो जाता। एक्चुअली आज तीज का व्रत है ना, तो सारे कपल्स चांद देखकर पूजा करते हैं, तो इसलिए। पर हम तो कपल्स नहीं है ना, तो तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं। तुम्हें चोट लगी है, तुम आराम करो, ओके? आज तीज के दिन मित्तल मैंशन में सब अपनी पति की लंबी उम्र की कामना कर रहे होंगे, लेकिन निकम उसकी तो शादी ही नहीं हुई है। ओपू, ये देख, तेरे लिए। मामुनी, तीज के दिन पत्नियां अपने पति के लिए व्रत भी रखती हैं ना? हैं? पति की लंबी उम्र के लिए, पति और पत्नी का प्यार बनाए रखने के लिए। लेकिन ये सब फालतू की बातें छोड़, तू जल्दी से तैयार हो जा। तारा तरीका, ठीक है सर? वरदान, ये सब क्या कर रही हो? तुम्हें चोट लगी है और तुम्हें आराम की जरूरत है। चलो छोड़ो ये सब। तुमने दवाई खाई? तुम भी ना। यहाँ रुको, मैं दवाई लेके आता हूँ। मले, हाँ? अगर आप गुस्सा ना करे तो एक बात बोलूं? बोलो। मैं जानती हूँ हम सही मायनों में कपल नहीं है। आपके परिवार के लिए और मेरे लिए ये तीज का पर्व बहुत मायने रखता है। पत्नी होने के नाते ना सही, पर दोस्त होने के नाते तो आपकी लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखूंगी। थैंक यू। माँ नहीं समझी, पर मैं तुम्हारे लिए ये व्रत जरूर रखूंगी मनु। लाइए दादा, मैं रख देता हूँ। मेरे सामान को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, समझा? भाई दादा दादा बोल के ना रिश्तेदारी जोड़ने की जरूरत नहीं है। बढ़िया है, चलो निकालो मेरे 2 रुपए। अरे बोला ना साहब, छुट्टे नहीं है। और 2 रुपए में कौन सा ताजमहल बना लोगे? वाह, छुट्टे नहीं है।
ऐसे ही 2-2 रुपए छोड़ता रहा ना, तुम्हारे जैसे लोग मेरा ताजमहल कभी बनने भी नहीं देंगे। बड़े आए, ये लो 5 का कॉइन और जान छोड़ो मेरी। भाई साहब बुरा मत मानना, मेरे पास 3 रुपए छुट्टे नहीं है, अगली बार मिलूंगा तो दे दूंगा। आओ। ये लक्ष्मी भैया, ये कावेरी जी भी अजीब है, देखो कैसे मीरा ने बुलाया डील करने के लिए। आइए निकम जी, बड़क तो मैडम जी, पूरा पैसा लाए है ना? पूरे पैसे लाया हूँ। 50 लाख। वेरी गुड। अब आपका डबल पैसे का इंतजार आज ही खत्म। सच्ची कावेरी जी? मुझे कावेरी जी, लेकिन इस काम के लिए यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? एक हम तो दुकान पर भी कर सकते हैं। आप निकम जी देखिए, मैं जो कर रही हूँ वो दुकान पर नहीं कर सकती। अगर मार्केट में ये बात फैल गई कि मैंने आपको सारा टिकट दे दिया तो सोचिए मीरा और आपका क्या होगा। इसीलिए मैंने अपने एजेंट को इधर ही बुला लिया, वीराने में। हाँ? इंटेलिजेंट, कितनी इंटेलिजेंट है आप। वैसे भी ऐसे काम तो वीराने में ही करने चाहिए। हाँ लाइए दी। नहीं कावेरी जी, ऐसा करिए, आपके एजेंट को यहीं बुला लीजिए। निकम की आंखों के सामने एक हाथ दे, दूसरे हाथ ले कर लेंगे। इवेंट एक। निकम जी, इतना शक करना ना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। पर रुकिए, मैं फोन करती हूँ। अब मेरे फोन में तो नेटवर्क ही नहीं आ रहा निकम जी। नेटवर्क नहीं है, अब क्या करें? कावेरी जी, मेरे फोन से कर लीजिए, लेकिन 45 सेकंड से ज्यादा बात मत कीजिएगा, बड़ा महंगा है कॉल रेट। निकम जी, आपके भी फोन में नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क नहीं है? जंगल में नेटवर्क नहीं आता, ये सब फोन वाले झूठ बोलते हैं नेटवर्क के बारे में। कावेरी जी, नेटवर्क नहीं आ रहा है, ऐसा करते एजेंट के पास चलते, वही ले लेंगे। आइए। अरे निकम जी, वो एजेंट किसी का सामने नहीं आना चाहता। वो मैंने आपको सारा टिकट बेचा ना, वो चुप के काम करना चाहता। चुपके क्यों हैं? लॉटरी का एजेंट है कि सीक्रेट एजेंट? नहीं 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 नहीं। देखिए निकम जी, अगर एजेंट को गुस्सा आ गया और वो चला गया ना तो डील कैंसिल समझो। हाँ, मैं उसे ज्यादा देर वेट नहीं करा सकती। नहीं नहीं कावेरी जी, आपने तो बात दिल पे ले ली निकम की। देखिए जी, डील कैंसिल मत कीजिए, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। 1 मिनट मेरे बच्चों, हम दो हमारे तो होके आना। कावेरी जी, जीवन भर की कमाई है, पाई पाई लेके जमा करिए। निकम जी, अब आप देखना कैसे करोड़पति बनता है, पर कावेरी का कमीशन मत भूलना। करोड़पति निकम जी। तुम ये क्या कर रहे हो? हैं? क्या चाहिए तुम्हें? आपको करोड़पति बनते देखने आई हूँ। मेरे पैसे
पैसे, मेरे पैसे। मेरे पैसे, मेरे पैसे, मेरे पैसे, मेरे पैसे दो। अरे मामा जी, आपको अपने पैसों से क्या बिल्कुल भी लगाव नहीं है जो आपने सारे पैसे मुझे दे दिए? रुको, मेरे पैसे लाओ, पैसे। अयो निकम जी, आपको ना ये लाटरी वाटरी के चक्कर में ना नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, कोई इंसान जो लालच में ऑलरेडी इतना अंधा हो, उसे इतनी आसानी से बेवकूफ कैसे बनाया जाता है, वो मैंने आपसे सीखा है मामा जी। आपको जरा सा लालच क्या दिया, आप तो फंस गया जी। क्यों? अब हंसी नहीं आ रही? जब आप मुझे टॉर्चर कर रहे थे तब तो बड़ी हंसी आ रही थी। अब क्या हुआ? हाँ, अब मजा नहीं आ रहा? तो अब तैयार हो जाओ अपनी किए की कीमत चुकाने के लिए। तुम्हारे भाई आतोष ने तो अपनी कीमत चुका दी, अब तुम्हारी बात। तुमने आतोष को मार दिया, मेरे भाई को। क्या हो रहा है तुम्हें? तुम्हारा रंग कैसे चेंज हो रहा है? अब देखना कैसे तुम्हारे सामने तुम्हारी एक एक पाई स्वाहा होती है।